अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद है, वेलकम है। ये वीडियो हमारे 7वीं क्लास के बच्चों के लिए है, जिसमें हम उनको इल्म रियाज़ी पढ़ा रहे हैं। अब तक हमने जो है काफ़ी सारे वीडियो दे दिए हैं 7वीं क्लास के इल्म रियाज़ी पर। जो भी अगर आपको वीडियो देखने हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का। जो भी सबक पे आपको वीडियो देखना है आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग जो है सबक नंबर 5 नातिक आदात पर अमल, ये जो सबक है हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अब तक आपको मश्की सेट 22 तक का जो हल है वो हमने दे दिया है। यानी ये मश्क हमारी यहाँ तक जो है ये मुकम्मल हो चुकी है। अब हम नातिक आदात के दरमियान का अदद ये पढ़ने वाले हैं। तो ज़रा यहाँ गौर कर लीजिए। अगर आप यहाँ देखते हैं, जैसे कि यहाँ बोला गया है कि 2 से 9 तक तबई आदात के दरमियान कितने तबई अदद होते हैं। तबई अदद मतलब गिनती। तो 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है और 9 तक इतने अदद आते हैं, है ना। फिर बोला गया कि अगले पॉइंट में -4 यानी नफी 4 से 5 के दरमियान कितने सही अदद आते हैं। सही अदद का मतलब होता है, आपने अदद खत तो देखा ही होगा, है ना, जिसमें बीच में 0 होता है, जिसके सीधी तरफ जो है मस्बत आदत होते हैं, उल्टी तरफ मनफी आदत होते हैं, है ना, देखे होंगे आपने। तो इस तरह से अगर हम लिखें तो -4 बोला गया, तो -4 के पीछे अगर जाएंगे तो -3, -2, -1, है ना। नफी 4 के बाद नफी 3, नफी 2, नफी 1, फिर 0 आता है। फिर मस्बत में नंबर आते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। मैंने 5 तक इसलिए लिया क्योंकि इसने बोला कि नफी 4 से लेके जमा 5 के दरमियान में कितने सही अदद आते हैं। तो देखो इतने सही अदद आते हैं। अब बोला गया है कि 1/2 और 3/4 के दरमियान कितने नातिक आदत आते हैं, ये हमको बोला गया। आपने देख लिया यहां पर तबई अदद के दरमियान की जो अदद है वो महदूद है, जो हम गिन सकते हैं और मालूम भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको लिख के बताया यहां पर। इसी तरह से सही अदद को भी हम गिन सकते हैं। मस्बत सही अदद और मनफी सही अदद के दरमियान में कितने अदद आते हैं। 2 अदद आपको अगर दे दिए जाए, जिस तरह से यहाँ दिए गए हैं, 2 से 9 के बीच में, नफी 4 से 5 के बीच में, तो अब जो नातिक अदद होंगे यानी अपॉन के फॉर्म में होते हैं ना, P/Q फॉर्म में होते हैं, इस तरह से, यानी 1/2 जैसे यहाँ लिखा हुआ 1/2 और 3/4, इनके दरमियान के नातिक अदद कैसे मालूम करेंगे वो हम सीखने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए करना क्या है आपको। जैसे कि अब यहाँ आपको बोला गया कि मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ सवाल, 1/2 और 3/4 ना, 1/2 और 3/4, ये आपको जो है 2 अदद दिए गए हैं। इन दोनों के दरमियान में नातिक अदद हमको मालूम करना है। कितने आते तो बात की बात है, लेकिन पहले कितने आ सकते हैं वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कसर के या जो नातिक अदद इनकी जो नसबनुमा है, यानी नीचे वाला नंबर 2 और 4, इसको सेम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यकसा अदद बनाएंगे, मसावी बनाएंगे। तो मसावी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को हम जरब करेंगे 4 से, तो 2 चौक कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो नातिक अदद में, मैथमेटिक्स में, इल्म रियाजी में एक रूल है कि नातिक अदद को अगर जिस नंबर से, नसबनुमा को अगर जिस नंबर से जरब करते हैं, उसी नंबर से ऊपर वाले नंबर को भी जरब करेंगे। तो ऊपर 1 है तो उसको भी 4 जरब करना पड़ेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो 4 को अगर हम, यहाँ 4 है ना ऑलरेडी, तो 4 को अगर 2 जरब करेंगे तो यहाँ भी 4 दूनी 8 हो जाएगा, है ना। तो जब नीचे 2 जरब करें तो ऊपर भी 2 जरब करना पड़ेगा। तो यह क्या हो जाएगा, ये 4 का 4 और ये 2 चौक 8, और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 बटे 2 चौक 8। नसबनुमा सेम हो गए, दोनों नातिक अदद के नसबनुमा सेम हो गए। अब आप अगर देखेंगे 6/8 और 4/8 के दरमियान में, तो 4/8 के बाद कौन आता है? 5/8 आता है, 6/8 आता है ना। इस तरह से आपको नंबर जो है मिल जाएंगे। तो देखो ये 4/6, 4/8, 1 मिनट ये कट गया, 4/8 और ये 5/8, है ना। इसमें एक यही नंबर बीच में आ रहा है, इसके दरमियान में ये अदद आ रहा है ना। तो आप ये देख सकते हैं कि इनके दरमियान के जो आदाद है वो ये है।
इसी तरह से हम किसी भी दो नातिक आदात के दरमियान में हम बहुत सारे जो है और नातिक अदद मालूम कर सकते हैं। तरीका क्या होगा? नसब नुमा को सेम बनाना होगा, यकसा बनाना होगा। मैं एक और मिसाल लेके आपको बताता हूं मैं, क्योंकि हमने जो है यही देखना है कि नातिक अदद के दरमियान में अदद कैसे आते हैं। जैसे कि एक मिसाल लेता हूं मैं 2/3 और दूसरा है 4/5। एक और मिसाल ले रहा हूं मैं, ये दूसरी मिसाल है। मेन समझिए आप कि दो नातिक अदद के दरमियान में जो है कितने आदद आते हैं, कितने नातिक अदद आते हैं, वो समझना है आपको। तो यहाँ 2/3 पहला अदद है और दूसरा है 4/5। अब इसके नसब नुमा अलग अलग है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो यकसा बनाना पड़ेगा इसको। तो यकसा बनाने के लिए, मसाई बनाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 को हम 5 से ज़रब कर देंगे तो ऊपर भी 5 से ज़रब करना पड़ेगा, है ना, जैसे मैंने अभी बताया आपको। उसी तरह से 5 को भी यहाँ 3 से ज़रब करेंगे तो ऊपर भी 3 से ज़रब करना पड़ेगा। तो ये 2 पंजे ये 10 हो जाएगा। एक मिनट, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अरे ये तो पेन चेंज हो गया है ना। 2 पंजे 10 हो जाएगा ये, और ये 3 पंजे 15 हो जाएगा ये, और 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15, है ना। तो इस तरह से दो नातिक अदद बन गए, दोनों के नसब नुमा मसावी हो गए। तो पहला नंबर आ गया 10/15, उसके बाद आएगा 11/15, उसके बाद आएगा 12/15। दो नातिक अदद के दरमियान में देखो ये 11/15 यहाँ पर आ रहा है ना। इस तरह से हम बता सकते हैं। लेकिन अगर हमने फिलहाल सिर्फ 3 पंजे 15 और 5 तिया 15 बनाया ना, अगर मैं इसको किसी और नंबर से ज़रब करूँ तो, जैसे 2/3 को, है ना, मैं किसी और नंबर से ज़रब करता हूँ, 4/5 को भी मैं किसी और नंबर से ज़रब करता हूँ मैं, यानी नसब नुमा थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अभी 15 ही है ना, अगर मैं इसको और बड़ा बना दूं, जैसे कि अगर मैं 3 को लेकिन सेम अदद बनना चाहिए, तो किससे ज़रब करेंगे हम लोग सेम बनाने के लिए? 5 को और 3 को, दोनों को सेम बनाना है, यकसा बनाना है। तो यहां हम जो है चलो 20 से ज़रब कर देते, तो ऊपर भी अदद को 20 से ज़रब कर देंगे, तो 3 दूनी 6 यानी 60 हो जाएगा। तो 5 को ऐसे कौन से नंबर से ज़रब करेंगे तो 60 होगा? 12 से कर देंगे, तो ऊपर भी 12 से ज़रब करना पड़ेगा, देखो 60 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 यानी 40 हो गया ऊपर, 3 दूनी 6 यानी 60 हो गया नीचे। इसी तरह से 12 चौक 48, यानी इस तरह से शुमार कुलिंदा में 48 आ गया, और 12 पंजे 60। अब देखो नसब नुमा थोड़े बड़े हमने बनाए हैं, है ना। कैसे बनाए हैं? ये 20 मैंने खुद से अपने से लिया है, आप कुछ और नंबर भी लेके मसावी कर सकते हैं। मैंने 3 पंजे 15 यहाँ पहले लिया था ना, देखो यहाँ पर। तो मुझे थोड़ा सा और बड़ा नंबर बनाना था नीचे, तो वो बनाने के लिए मैंने 20 से ज़रब किया। आप शायद 7 से ज़रब करके देखो तो 3 7 21 हो जाएगा, लेकिन 5 को भी आपको 7 से ज़रब करके देखना पड़ेगा। लेकिन 21 नहीं आएगा ना, तो 21 लाना, 5 से ज़रब करने के बाद 21 लाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको कोई ऐसे नंबर से ज़रब करना पड़ेगा यहाँ पर कि दोनों तरफ नंबर सेम आना चाहिए। यहाँ पर पहाड़े आना बहुत ज़रूरी है ना, मल्टीप्लीकेशन यानी ज़रब करना आना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप यहाँ देखेंगे 40/60 और 48/60 बना है, तो 40/60 के बाद पहला नंबर क्या आएगा? 41/60 आएगा। दूसरा क्या आएगा? 42/60 आएगा। तीसरा क्या आएगा? 43/60 आएगा, है ना। 44/60 आएगा, और फिर 45/60 आएगा। ऐसा करते करते बहुत सारे नंबर आएंगे और आखिरी में आ रहा है 48/60 आ रहा है। यानी नसब नुमा जितना बड़ा होता जाएगा, नातिक अदद भी दरमियान में उतने और बढ़ते चले जाएंगे, है ना। तो इससे ये बात साबित होती है, इससे आपको ये बात समझ में आ जाना चाहिए कि दो नातिक अदद के दरमियान में बहुत सारे लातादाद या बेशुमार नातिक अदद होते हैं, है ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। कोई भी दो नातिक अदद आपको दे दिए जाए, जैसे अभी मैं देखो वापस से यहाँ पर देख रहा हूँ, मैं देखो ये भी एक और मिसाल दी गई है आपकी किताब में, 1/2 और 4/7। इसमें भी जो है देखो क्या किया गया, 1/2 को ऊपर नीचे 7 से ज़रब किया गया है, तो 7 का 7 और 2 7 14, तो 7/14 बन गया कि। अब 4/7 को भी 7 को 2 ज़रब करेंगे तो देखो 7 दूनी 14 हो गया। तो जो 2 से ज़रब करा नीचे, ऊपर भी 2 से ज़रब कर, तो 4 दूनी 8 हो गई है।
तो 7/14 और 8/14 इस तरह से 2 अदद मिल गए, मुतवातिर नाती अदद मिल गए, यानी लाइन से आने वाले नंबर मिल गए, है ना। तो अगर इसको और बड़ा किया जाए, इसको अगर और बड़ा किया जाए तो देखो यहाँ पर आप देखेंगे शुमार कुंदन नसब नुमा को 10 से ज़रब किया गया है, तो 10 से ज़रब करो तो 7 दाई 70 हो गया और 14 दाई 140 हो गया। 8/14 को भी 10 से ज़रब करे ऊपर नीचे तो 8 दाई 80 हो गया और 14 दाई 140 हो गया। तो यहाँ पर बड़े नंबर से ज़रब करने से क्या हो गया कि हमको उसके दरमियान की जो आदत है वो बहुत सारे मिलते जा रहे हैं। देखो 70/140 से लेके 80/140 के दरमियान में कितने नंबर आएंगे? 71/140, 72/140, 73/140, 74/140, 75/140, 76/140, 77/140, 78/140, 79/140 और 80/140। तो इतने सारे अदद हमको नाती अदद हमको मिलेंगे जो 7/14 और 8/14 के दरमियान में होंगे। अगर अब सोचो इसको 100 से ज़रब करेंगे शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों को, तो और बहुत ज्यादा नंबर मिलेंगे। तो इससे ये बात साबित हो रही है कि नाती अदद के तवील ज्यादा बड़े नसब नुमा वाले हम कीमत आदाद में होते करते हैं तो उनके दरमियान बहुत ज्यादा नाती अदद दिखाए जा सकते हैं। यह आपको समझाने की कोशिश की गई है यहाँ पर। तो इस तरह से नाती अदद को अददी खत पर जो है दिखाया जा सकता है ना। और इसको जो है ना आप 8वीं क्लास में जाएंगे ना तो पहले ही सबक में आप पढ़ने वाले हैं कि नाती अदद को अददी खत पर किस तरह से लिया जाता है। फिलहाल अभी आप सिर्फ इतना पढ़ने वाले हैं कि दो नाती अदद के दरमियान में कितने और नाती अदद बनते हैं, तो उनको बनाने के लिए क्या करना है ना, यही पढ़ना है आपको इसमें। और ये जो मश्क है, मश्की सवाल या सेट 23, इसमें भी यही काम करना है आपको। हर सवाल में आप अगर देखेंगे आपको दो नाती अदद की जोड़ियां दी गई है। देखो दो नाती अदद की जोड़ियां दी गई है ना। और कुछ कुछ सवालों के नसब नुमा सेम दिए, जैसे कि ये वाला देखो यहाँ पर भी नसब नुमा सेम दिए, यहाँ पर भी नसब नुमा सेम दिए गए, यकसा दिए गए। तो इनको हल करना आसान है। लेकिन जिन नाती अदाद के नसब नुमा यानी नीचे वाले नंबर यकसा नहीं है, जैसे कि ये वाला है ना 5 और 3, जैसे ये 3 और 5 है ना, और जैसे ये 8 और 3, तो इनको कैसे हल करना है वो हम लोग देखने वाले हैं, है ना। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आपको थोड़ी सी तवज्जो देनी है कि हल कैसे होगा। तो चलिए मश्की सवालिया सेट हम शुरू करते हैं इसका हल। मश्की सेट 23 ना, एक्सरसाइज 23। देखिए सवाल नंबर पहला, जरा मैं इसकी नीब बढ़ा लूं, ऐसे क्यों कर रहा है ये। सवाल है 2/7 और दूसरा है 6/7। अब यह नसब नुमा ऑलरेडी सेम है ना, पहले से ही नीचे के नंबर जो है 7 दिए गए हैं। तो 2/7 के बाद कौन सा नंबर आएगा भाई? 3/7 आ जाएगा। उसके बाद कौन आएगा? 4/7 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 5/7 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 6/7 आएगा। उसके बाद कौन आएगा? 7/7 आएगा। तो आंसर 1 हो जाएगा ना। हाँ, तो इतने नाती अदद 6/7 और 2/7 के दरमियान में इतने नाती अदद आते हैं, ये 3 नाती अदद आते हैं, है ना। और आपको सवाल में भी तो यही बोला गया ना कि इन दो नाती अदद के दरमियान में 3 नाती अदद बताओ। तो देखो 3 नंबर आ गए हैं इस तरह से। तो सवाल नंबर 1 तो यही खत्म हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 में देखो क्या बोला गया है, 4/5 और 2/3। अब वही बारी आ जाती है, नसब नुमा सेम बनाना है। अगर हम नसब नुमा सेम बनाते हैं तो सेम बनाने के लिए आप किसी भी नंबर ज़रब कर दो, तो मैं 50 से ज़रब कर देता हूं, है ना। 50 से नहीं, मैं ना इसको 10 से ज़रब कर देता हूं। 10 से ज़रब करेंगे तो यहां पर दोनों तरफ 50-50 नहीं आएंगे ना। तो हमको कुछ ऐसा करना है कि दोनों तरफ नंबर नसब नुमा में नीचे मसावी नंबर बनने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, चलो मैं 5 तिया 15 करके देखता हूं। तो ऊपर भी 3 ज़रब करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी देखो 3 ज़रब 5 करूंगा तो 3 5 15 हो जाएगा, और ऊपर भी 5 ज़रब करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12,
बटे 15, दूसरा हो जाएगा 2 5 10 बटे 15। अब 10 बटे 15 और 12 बटे 15 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, 11 बटे 15, है ना। तो ये प्लान हमारा फेल हो चुका है, ये प्लान हमारा फेल है। हमको 3 से नहीं और 5 से नहीं, कुछ और बड़े नंबर से ज़रब करना पड़ेगा। तो हम कुछ और बड़े नंबर से ज़रब करने की कोशिश करेंगे ताकि हमको ज्यादा 3 नाती अदद चाहिए ना दरमियान में। तो क्या करेंगे हम यहां पर, कोशिश करेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 को और 3 को ज़रब किया जाए तो सेम नंबर मिलना चाहिए। चलो मैं 6 से ज़रब करता हूं, तो 5 छंग 30 हो जाएगा और 3 दाई 30 हो जाएगा, ये 30 हो गए। अब देखो जब 6 से यहां नीचे ज़रब करें तो ऊपर भी 6 ज़रब कर देंगे, यहां पर भी 10 ज़रब करें तो यहां पर भी 10 ज़रब कर देंगे। तो 4 छंग ये हो गया 24 और 5 छंग हो गया 30। यहाँ पे 2 दाई 20 और 3 दाई 30 हो गए ना, सब नुमा सेम, नीचे के नंबर सेम हो गए। तो देखो 20 बटे 30 के बाद क्या नंबर आता है, 21 बटे 30, फिर आता है 22 बटे 30, फिर आता है 23 बटे 30, 23 बटे 30 आता है ना, फिर आता है 24 बटे 30। तो देखो 24 बटे 30 और ये 20 बटे 30 के दरमियान में देखो ये 3 नाती अदद जो हमको चाहिए थे वो मिल गए। तो यहां पर आपको थोड़ा सा मंतिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि नसब नुमा को यकसा बनाने के लिए या सेम बनाने के लिए कौन से अदद से ज़रब करना होगा, ये आपको सोचना पड़ेगा, है ना। तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 3। क्या बोला गया इसमें, नफी 2/3 और दूसरा दिया 4/5। अब इसमें हमको क्या बोला गया, तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे जो पिछले साल में था, क्योंकि उसमें भी 3 और 5 ही थे ना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3 को 10 से ज़रब कर देता हूँ और नफी 2 को भी 10 से ज़रब कर देता हूँ। इसी तरह से 5 को भी मैं अगर 6 से ज़रब कर दूँ तो 30 आ जाएगा, ऊपर भी 4 को 6 से ज़रब कर देता हूँ मैं, तो नफी 20 हो जाएगा, ऊपर 2 दाई 20 होता है और 3 दाई 30 होता है, 3 दाई कितना होता है 30 हो जाता है। और यहाँ पर आएगा 4 छंग 24 बटे 5 छंग 30 आ गया ना। तो नफी 20 के बाद पीछे की तरफ, आगे की तरफ नहीं, पीछे की तरफ कितने सारे आएंगे, नफी 19 बटे 30, नफी 18 बटे 30, नफी 17 बटे 30, नफी 16 बटे 30, ऐसा करते करते 0 तक आएंगे। फिर उसके बाद प्लस में 1 बटे 30, 2 बटे 30, है ना, 3 बटे 30, 4 बटे 30, ऐसा करते 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 24 बटे 30 तक आएंगे। तो उसे बहुत नंबर आ रहे हैं इसके बीच में, तो है ना, तो काफी बड़ा नंबर हमको मिल चुका है। तो इसके बीच में हमको जो लेना है वो हम ले सकते हैं, है ना। तो इसके बीच में कुछ भी ले लो आप, तेरा है ना। अब यहाँ से सबके आंसर अलग रहेंगे, जितने भी बच्चे हैं। अब वो 3 नंबर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने देखो स्टार्टिंग हो रहा है -20 बटे 30 से, तो आप बीच का नंबर समझ लो, इसके बाद वाला 19 बटे 30, है ना, -18 बटे 30 मैंने जैसे बोला, और -17 बटे 30 ये भी ले सकते हैं, है ना। फिर ऐसा करते करते बहुत नंबर आएंगे तो 24 बटे 30 लास्ट होगा। तो देखो ये 3 नंबर आप ले सकते हैं। तो आपके जो भी आंसर रहेंगे आपको बाकायदा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है इसका जवाब यहाँ सर ऐसा दिया गया या वैसा दिया गया। तरीका ध्यान में रखिए बेटा, बीच के दरमियान के इन दो अदद के दरमियान के इन दो नातिक अदद के दरमियान के 3 नातिक अदद आपको चाहिए, तो 3 आपको निकाल के मिल गए। ऐसे सवालों के जवाब हर बच्चे का अलग अलग हो सकता है ना। जैसे मैंने अभी 30 से ज़रब 10 से ज़रब किया और यहाँ 6 ज़रब किया ताकि 30 आ जाए। इसी तरह से आप किसी और नंबर से ज़रब कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग नंबर ज़रब करेंगे तो आपके अलग अलग नंबर बनेंगे। अब मैं बढ़ता हूँ आगे हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या बोला है, 7/9 और दूसरा क्या बोला, -5/9। अब ये जो 2 नातिक अदद दिए गए हैं इनके नसब नुमा सेम ही है। 7/9 के बाद कौन आ रहा है, मतलब 7/9 तो मजबूत अदद है ना, मजबूत नातिक अदद है। तो हम शुरुआत करेंगे ये मनफी वाले से। तो -5/9 के बाद पीछे आएगा 4/9, उसके पीछे आएगा -3/9, उसके पीछे आएगा 2/9,
उसके पीछे आएगा 1/9। ऐसा करते करते, है ना, फिर 0/9, फिर जमा 1/9, जमा 2/9, जमा 3/9, जमा, ऐसा ऐसा करते करते आपको 7/9 तक यानी पहुंचना है। तो इसके दरमियान में बहुत सारे नंबर आ रहे हैं, तो आप कोई भी 3 नंबर ले लो, ये 3 नंबर ले लो, है ना। तो इसका भी आंसर आपका जो है हर बच्चे का अलग अलग रहेगा, है ना। अलग अलग तो नहीं रहेगा, यहाँ तो सेम ही रहने वाला है। तो आप कौन से भी 3 नंबर लो, या तो ये लो, या तो और अगर पूरे 7/9 तक जाएंगे तो उधर की 7/9 से पहले वाले 3 नंबर अगर ले लेंगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5। क्या बोला उसमें? -3/4, नफी 3/4, 5/4। 4 है भैया, ये नहीं तो आप समझेंगे कि भाई क्या लिखे सर ने। तो देखो यहाँ पर भी नसब नुमा सेम है, तो नफी 3/4 के बाद कौन आता है? उसके पीछे नफी 2/4, उसके पीछे नफी 1/4, उसके पीछे 0/4, उसके पीछे जमा 1/4, उसके पीछे 2/4, उसके पीछे 3/4, उसके पीछे 4/4, फिर 5 है ना। इस तरह से देखो ये क्या कर दिया मैंने, 4/4 और ये 5/4, समझ रहा है? ये शायद मेरे पीछे लिखा जा रहा होगा, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, है ना। तो इतने नंबर यहाँ बन रहे हैं, देखो मुनाफी 3/4 यहाँ है और 5/4 यहाँ है। अब इसमें से 3 नंबर कोई भी ले लो आप, है ना, तो ये ले लो, ये ले लो, आपकी मर्जी, है ना। तो कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं, क्योंकि हमको 3 ही नंबर बोला गया लेने के लिए, कोई भी 3 नंबर लीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। यहाँ बोला गया है हमको कि 7/8 और नफी 5/3, इसके दरमियान में जो 3 अदद आते हैं वो लीजिए। अब देखो गौर से देखो, यहाँ पर जो 8 और इधर 7 दिए गए, और यहाँ जो 3 और यहाँ -5 दिए गए, अगर मैं 8 को 3 से और 3 को 8 से ज़रब करूँ तो दोनों तरफ 24 आएंगे। 3 8 24, 8 3 24। तो इसी तरह से ऊपर भी 3 ज़रब करना पड़ेगा और यहाँ पे भी ऊपर 8 ज़रब करना पड़ेगा। 7 3 21 बटे 8 3 24 और 5 8 40 यानी नफी 40 बटे 3 8 24। अब नफी 40/24 से लेकर जमा के 21/24 तक पहुंचने में बहुत सारे नंबर आएंगे, तो आप कोई भी 3 नंबर लिख लो, है ना। तो मैं क्या करूंगा, कोई भी 3 नंबर लिख लूंगा मैं। तो हम लिख सकते हैं नफी 20/24, नफी 19/24, है ना, नफी 18/24, फिर इस तरह से प्लस में 7/24 या 20/24 और 21/24, ऐसा लिख सकते हैं। तो इधर से कोई भी ले लो आप 3 नंबर, ये 3 नंबर ले लो, ये वाले नाती अदद के दरमियानी 3 नंबर ही बोला ना हमको मालूम करने के लिए सवाल में। देखो कि यहाँ बोला जेल में दिए हुए 2 आदत के दरमियान में वाकई कोई 3 आदत लिखिए। तो ये जो सवालात है इनके अंदर सब बच्चों के सवाल के जो जवाबात होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, याद रखेंगे। सवाल नंबर 6 हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 में क्या बोला गया? 5/7 और 11/7, है ना। अब यहाँ पर भी नसब नुमा सेम है, नसब नुमा मसावी है, तो 5/7 के बाद क्या आएगा? 6/7 आएगा, फिर 7/7 आएगा, है ना, 8/7 आएगा, 9/7 आएगा, 10/7 आएगा, है ना, और 11/7 आएगा। तो ये 11/7 और ये 5/7 के दरमियान में कोई भी 3 नंबर ये लिख लो आप, ये वाले और ये वाले, है ना, या तो ये वाले और ये वाले लिख लो, 7/7 से लेके ये, या 8/7, 9/7 या 10/7, ये 3 अदद लिख लो, आपकी मर्जी। अगला सवाल 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है? 0, नफी 3/4। अब जाहिर सी बात है यहां पर पहला आदत 0 है, देखो पहला आदत 0 है, दूसरा 3/4 है, तो आप इसको किसी भी नंबर से अगर जरब करेंगे तो 0 ही आने वाला है। तो ऐसे सवाल को नाती अदद बनाते टाइम ना हम किसी भी नंबर से जरब कर सकते हैं। -3/4 को 2 ज़रब कर दो, तो 2 ज़रब कर देंगे तो क्या आएगा? ऊपर भी 2 ज़रब करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? -6/8 हो जाएगा। तो 0 से 6/8 के दरमियान में कितने हो जाएंगे? 0 के बाद से, यानी अगर सही अदद की जो अदद ही खत होती है तो 0 के बाद जो उल्टे हाथ की तरफ सब मनफी अदद होते हैं।
तो 0 के बाद क्या आएगा, माइनस 1/, है ना। अगर मैं ऐसे ही देख लूँ, देखो ये मैं मिटा देता हूँ, ये है ना, देखिए 0 ऐसा रहेगा ना, 0 लिखेंगे और इस तरफ नफी 1/4, नफी 2/4, नफी 3/4, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, है ना, है कि नहीं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसको और बड़ा नसबनुमा बना के तो इसके दरमियान में और अदद भी ला सकते हैं, यानी -3/4 को अगर मैं 2 ज़रब कर दूं नीचे भी ऊपर भी, तो कितना जाएगा, ये -3 दूनी 6/8 हो जाएगा। तो ये और हम जा सकते हैं, नफी 1/8, नफी 2/8, नफी 3/8, ऐसा करते करते बहुत सारे नंबर हम ला सकते हैं। तो आप 3 नंबर इस सवाल का खुद लिखिए, ये आखिरी सवाल है इस सवाल का, इस मश्क का ये सवाल जो था आखिरी सवाल था, इसके अब आप लिख सकते हैं 0 के बाद नफी 3/4 तक आपके दरमियान में जितने भी अदद आएंगे वो आप लिखिए, या उसको 2 से ज़रब कर दीजिए ऊपर नीचे, तो जैसा बनेगा यहाँ पर, जैसे मैंने बताया है ना, नफी 6/8, तो 0 से लेकर नफी 6/8 तक जितने नंबर बनेंगे तो वो आप पूरे लिख देना, उसमें से कोई भी 3 अदद आप लिख सकते हैं। तो दो नातिक आदात के दरमियान में बेशुमार नातिक अदद आते हैं, ये आपको समझ में आ गया है ऐसे मैं मानता हूं, है ना। देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये मेरे बात समझ में आ गई। क्या बात आ गई कि 2 नातिक अदद के दरमियान बेशुमार नातिक अदद होते हैं, ये आपको इस मश्क से ये बात समझ में आ जानी चाहिए, है ना। हमने इतने सारे सवाल हल किए, उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। और ये वीडियो यहीं पर एंड होता है और ये मश्की सेट भी यहीं पर जो है मुकम्मल होती है, क्योंकि इसमें महज 8 ही सवाल थे। अगली एक्सरसाइज के लिए जो है चैनल पर बने रहिए, और 7वीं क्लास की मैथ्स की वीडियोस देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जरूर जाइए, जिसमें हमने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, जिसमें सिर्फ 7वीं क्लास के ही वीडियो हमने डाले हुए हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, मजीद उर्दू मीडियम तलबा में शेयर कीजिए, इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहे खान सा अकेडमी के साथ। शुक्रिया।